सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज है डे 22 अपने सेटअप बैक टेस्ट का। तो चलो देखते हैं कि सेटअप ने कैसा काम किया है आज के दिन पे। तो देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आपको ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था। लास्ट की वीडियो में आप देखोगे तो ये सारा लेवल को मैंने बता दिया था। और वहाँ पे ये बताया था कि हर सिनेरियो को डिस्कस कर लिया था कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और क्या करता है, देन कहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। सो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। सो मैंने बोला था कि अगर ये फ्लैट खुल के नीचे अगर क्लोजिंग आया तो फिर नीचे की साइड जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये मार्केट गैप डाउन खुला और पहले पहले अगर देखोगे ना 2 मिनट के कैंडल में, तो ये अपने जो प्रीवियस इसके पास सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं समझाता हूँ। सो लॉजिक बेसिकली ये है कि देखो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बाइंग आया था, राइट। तो देखो कुछ लोग तो अपना पोजीशन कट कर दिया होगा, लेकिन कुछ लोग का एसएल अभी भी यहाँ पे हुआ रहे, यहाँ पे होगा, राइट। सो जिस वजह से क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुला ना, तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार गया, ठीक। अब देखो जो लोग क्या था ना कि देखो जो लोग यहाँ से पोजीशन बना के रखे थे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। जो यहाँ पे बनाए उसको भी प्रॉफिट हो रहा था, जो यहाँ पे बनाए उसको भी प्रॉफिट हो रहा था गैप डाउन खुलने के बाद। तो देखो बहुत ऐसा लोग होगा जिसका एंट्री मिस हो गया। तो जिसका एंट्री मिस हो गया तो वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहा होगा कि थोड़ा और महंगा मैं बेच दूँ सो दैट कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो देखो इसके लिए क्या किया मार्केट ने, पहले रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है। एंड देन वहाँ से फिर से ये डाउन साइड के ओर गया। देखो देखो जब ऐसा होता है ना, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस की तरह कब काम करता है, जब दोनों को प्रॉफिट हो, मतलब दोनों जो है ना विन विन सिचुएशन हो। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, दोनों विन विन सिचुएशन हो। मतलब कि जो अभी देखो नया वाला जो यहाँ पे नया सेलर भी ऐड हुआ, उसको भी अभी वो भी विन विन सिचुएशन में है। और जो पहले से बाइंग किया था अभी देखो उसका तो एसएल जाने वाला था, तो उसको क्या हुआ ना कि एक मौका मिल गया कि वो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा एसएल दे करके निकलने का। सो दोनों विन विन सिचुएशन में, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, क्या किया यहाँ से गैप डाउन खोला और यहाँ पे देखो अगर कुछ सेटअप बना होगा तो फिर यहाँ पे जाया जाता फुट साइड की ओर, लेकिन इसमें नहीं बना था, निफ्टी में बना था। चलो अभी इसको दिखा देता हूँ। तो 2 मिनट के चार्ट मैंने खोल लिया। चलो मल्टीपल चार्ट ओपन कर लेते हैं सो दैट कि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। सो इसको मैं 15 मिनट पे कर लेता हूँ। तो देखो ये वाला अपना 15 मिनट का चार्ट है और ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिक्कत ये हो गया कि एक इनसाइड कैंडल बन गया, ये वाला, ये इतना बड़ा इनसाइड कैंडल। और इसके अंदर ही सुबह से कितना बजे तक मूव कर रहा था आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 10 बजे, एक घंटा 45 मिनट के आसपास इनसाइड कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा था। तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाता। बट आपके पास अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा है तो आपको पता है कि ये लेवल से यहाँ से नीचे, मैंने लॉजिक बताया तो ये यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन मैं इसमें वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना सेटअप बैक टेस्ट का है, तो जिस वजह से मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। वो प्राइस एक्शन का पार्ट है, वो लेवल्स पे जो ट्रेड करते हैं उसका पार्ट है। तो चलो अभी देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। सो आपको दिखेगा कि ये क्या किया है, पहले नीचे आया, ठीक है, और ये अपने सपोर्ट पे सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पे देखोगे तो इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, यहाँ पे क्लोजिंग में आ चुका है। सो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट आगे कहाँ पे अपने पास सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है सपोर्ट है। नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। और अगर इसका भी ब्रेक हो जाता है देन यहाँ पे आके मार्केट रुक सकती थी। तो यहाँ पे मार्केट रुका कि नहीं वो देख लेते हैं अपन। सो देखो जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे आपको ढूंढना था रीटेस्ट एंड पुलबैक वाला सेटअप। सो चलो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सेटअप मिलता है क्या। सो देखो ये जो है वो 10:15 मतलब 10:30 के बाद ढूंढना है। तो 10:30 के बाद देखो यहाँ पे कुछ भी मिलता है क्या। सो देखो यहाँ पे एक भी सेटअप यहाँ पे बना नहीं। चलो अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे नहीं बना, वो हमें कैसे पता चला वो दिखाता हूँ। तो देखो मार्केट अभी भी नीचे आ रहा था, पुलबैक लिया, ठीक है। एंड देन ये रीटेस्ट के लिए गया, लेकिन ये देखो आपको दिखेगा, अभी समझाता हूँ। ये देखो ये 10:30 का तो यही कैंडल है। सो ये ऑलमोस्ट इनसाइड के अंदर ही मूव कर रहा है, राइट। सो अगर यहाँ पे जाते तो आप तो अगर मान लो कि आपको ये रीटेस्ट भी दिख रहा है, तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कितना स्टीप हो रहा है। सो इतना तो कंसीडर करना नहीं है अपन को। सो थोड़ा ऐसा कुछ बने ट्रेंड लाइन तभी अपन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखते तो आप इसका जो स्विंग बनाया था ये प्रीवियस, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है ऊपर साइड की ओर। तो यहाँ तो एक भी ट्रेड नहीं बना। सो यहाँ पे एक भी ट्रेड दिख नहीं रहा अपने सेटअप पे, जिस वजह से इसको इग्नोर करता रहा मैं। और अभी निफ्टी में दिखाऊंगा ना तो वहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला था। तो चलो अभी दिखाता हूँ कि ये एक रेंज बन गया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जाते ना तो आपका जो टारगेट था वो भी यहीं तक का रहता, यहीं तक का छोटा सा 72 पॉइंट का ही, राइट। सो आपको दिख रहा है ना कि ये वाला भी एक अपने पास क्या है
ये वाला भी अपने पास एक सपोर्ट है। सो यहाँ पे भी रुक सकता है। तो जगह भी तो होना चाहिए ना मार्केट को मूव करने के लिए। और अगर देखो यहाँ देखते, यहाँ कहीं पे बनता ना सेटअप, तो यहाँ तक का जगह था और मार्केट आया भी। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते ना, तो मार्केट यहाँ तक आया भी। सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करते कि ये अपने पास पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ जब आएगा तो आप सेल कर देते, तो वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ो अभी। तो देखो मार्केट क्या किया, फिर इसी रेंज में मूव करना शुरू कर दिया। अब देखोगे तो ये एक बॉक्स बन गया था सुबह से लेकर ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग सेशन से लेकर आफ्टरनून तक, तो 1-1:30 बजे तक ये एक बॉक्स के अंदर मूव करता रहा। तो चलो अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो देखो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये जो रेंज बनाया था ना, ये रेंज के ऊपर देखते तो आपके पास क्या था, ऊपर आपके पास ये एक सपोर्ट की तरह बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये जो पहले ये सपोर्ट था, राइट, पहले ये सपोर्ट था। जैसे ही नीचे क्लोजिंग आया, देन यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता था, ये एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करता। तो ये काम करने की जो है ना वो कोशिश करने लगा। अभी दिखाता हूँ ये कैसे कोशिश करने लगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो अगर ये फेक होता ना, तो ये वाला ग्रीन कलर कैंडल ऊपर साइड की ओर क्लोजिंग दे देता, फिर यहाँ से कोई सेटअप वगैरह बनता, तब फिर अप साइड का ट्रेड होता। सो ऐसे में क्या होता कि नीचे क्लोजिंग आया लेकिन नीचे भी नहीं गया और ये ऊपर चला गया। सो बार बार ये कोशिश तो किया है, बार बार ये ट्राई तो किया ऊपर जाने का, लेकिन ये जा नहीं पाया, राइट। ये देखो ये नहीं जा पा रहा है, ये बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, इसी रेंज में फंसा था। सो देखो इसमें क्या था कि अगर आपको ढूंढना था ना ट्रेड, तो डाउन साइड की ओर ही ढूंढना था, क्योंकि देखो ये अभी पहले तो ये क्या था, सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर दिया। आपको दिख रहा होगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। और नीचे देखते तो नीचे एक सपोर्ट पड़ा हुआ था। सो जिस वजह से इसमें ट्रेड करना बहुत ही रिस्की लग रहा था मेरे को। सो इसलिए मैं निफ्टी में आज ट्रेड लिया और इसमें नहीं लिया। अभी दिखाता हूँ कि इसमें अगर लेते तो आपका कहाँ पे सेटअप बना और कहाँ पे। यहाँ पे देखते तो ये तो इस कैंडल को तो छोड़ ही दो, और यहाँ कहीं ये नीचे क्लोजिंग तो दिया है, और नीचे क्लोजिंग दिया, देन यहाँ पे अगर आप जाते तो फिर यहाँ तक का टारगेट, मतलब देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं कर रहा है, बार बार आपको दिख रहा होगा। सो अगर यहाँ पे रिस्क लेते तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैच कर रहा है, तो कोई मतलब का सेंस नहीं बन रहा है इसमें ट्रेड करने, क्योंकि देखो स्पेस तो होना चाहिए ना चलने के लिए। अब देखो जैसे इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया ना, तो अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ से अपने पास स्पेस भी था और यहाँ पे एक ट्रेड बना भी। तो देखो ये वाला कैंडल दिख रहा है 2:15, मतलब 2:30 बजे तक, देखो 2:30 बजे 2:30 ये यहाँ बज रहा है। अब देखो आपको दिख रहा होगा मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, वो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, देन ये पुल बैक, और यहाँ पे ले सकते थे आप, राइट, यहाँ पे ले सकते थे आप। मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये नीचे आ रहा था, ये नहीं है पुल बैक, देन ये रीटेस्ट के लिए गया, राइट, मैं समझाता हूँ। ये देखो ये वाला एक जोन बन गया सेलर का, और यहाँ से रीटेस्ट के लिए गया, और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। सो इसको तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला तो यहाँ तक का टारगेट होता, नेक्स्ट अपने पास जो सपोर्ट था वहाँ तक का टारगेट होता, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टारगेट वहाँ तक के लिए गया नहीं मार्केट, अभी दिख जाएगा आपको। सो ये 1:3, अगर यहाँ पे ऐसा रखते तो आपको 1:3 मिला था क्या, तो ऑलमोस्ट यस 1:3 ही मिला था इसमें। सो टारगेट तो बहुत बड़ा था, लेकिन 1:3 पे आप निकल गए होते तो ओके, नहीं तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया होता। जैसे कि मैं बोला हूँ कि जैसे 1:2 मिले ना, तो आप एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। और अगर सेफ आप जाते ना, तो फिर आपको यहाँ पे जिसका एसएल यहाँ पे होगा थोड़ा सा रिस्की, एसएल थोड़ा सा बड़ा, तो उसको टारगेट भी मतलब वही है 1:2, फिर से वही, तो कोई मतलब का नहीं है, यही रखो, और ये 1:2 टारगेट 1:3 लेके जाओ। तो ऐसा रहा कुछ। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि इसमें तो उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला अपने सेटअप पे। चलो अभी दिखाता हूँ कि ये सेटअप कल कैसा काम कर सकता है, सॉरी सेटअप नहीं, कि कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है, उसको देख लेते हैं। देन निफ्टी पे आएंगे। सो निफ्टी आज अच्छा खासा अपने सेटअप को रिस्पेक्ट करते हुए मूव किया है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। सो देखो सेटअप नहीं बना इसलिए ट्रेड नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेड ही नहीं मिला, राइट। तो सेटअप नहीं बना जिस वजह से अपन ट्रेड नहीं किए। और अगर देखो अगर प्राइस एक्शन के बेस पे करते ना, तो यहाँ ट्रेड मिला था, राइट। तो चलो अभी देख लेते हैं कि ये कल कैसा मूव कर सकता है। तो इसके लिए मैं पूरा लेवल्स को पहले इरेज कर लेता हूँ, एंड इरेज करने के बाद मैं देखता हूँ कि कैसा क्या हो सकता है। तो गाइस अपने पास देखोगे तो रिसेंट लेवल पे तो एक ये वाला हो गया अपने पास रेजिस्टेंस, ठीक है। देखोगे तो क्लोजिंग टाइम में भी यहाँ से सेलिंग देखने को हमें मिला है, लेकिन देखते हैं कि वो सेलिंग कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। अगर इसके ऊपर भी जाएगा ना, तो ये वाला लेवल रहेगा। एंड देन नीचे का अगर बात करोगे ना, तो नीचे का तो ये वाला लेवल ही है, क्योंकि यहाँ से
क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग टाइम पे अपने पास क्या आया है, बाइंग आया है, तो ये एक लेवल है। बाकी अगर नीचे गिरता है ना तो थोड़ा सा संभलने वाला एक ये लेवल है, और अगर इसके भी नीचे आ गया ना तो फिर तो यही है, फिर तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा अपन को। सो देखते हैं, वेट करते हैं कि कल कैसा रहता है। कि अगर देखो यहाँ कहीं पे खुल के फिर से नीचे आया तो पहला तो ये टारगेट रहेगा, एंड देन दूसरा बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। सो हो सकता है कि कल साइडवेज भी हो जाए, लेकिन अगर सपोज करो कि इसके ऊपर यहाँ पे गैप अप खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, तो फर्स्ट आवर में जो फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ तक के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, राइट। तो ये तो था एनालिसिस बैंक निफ्टी का कल के लिए। चलो अभी देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा काम किया है। तो निफ्टी को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये निफ्टी का चार्ट है, और ये जो दिख रहा है लेवल्स वगैरह वो पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो इसको हटा लिया, वो नहीं था इस वजह से। सो ये लेवल्स वगैरह पहले से ड्रॉ किया हुआ है, लास्ट वीडियो में जा करके आप देख सकते हो। चलो अभी दिखाता हूँ निफ्टी को मैं 2 मिनट पर शिफ्ट कर लेता हूँ, सो दैट की चीज़ें क्लियर रहे अपन को। तो देखो हुआ क्या है। सो मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद क्या किया, ये पहले अपने पास इसके पास जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वो एक बार टेस्ट करने के लिए गया, ठीक है। सो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अपने पास, देखो मार्केट डाउन आ रहा था, गैप डाउन का मतलब क्या हुआ कि ये ओवरऑल जो ओवरनाइट पोजीशन बना होगा, ओवरनाइट कुछ भी सेलिंग हुआ तभी तो ये गैप डाउन खुला है। सो जिस वजह से क्या हुआ कि ये अब अगर अप साइड की ओर जाएगा ना तो ये हम मेरे लिए पुल बैक की तरह काम करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो पहले एक बार और समझाता हूँ कि देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे ये पुल बैक लेकर के नीचे आ रहा है, राइट। एंड देन नीचे आया और फिर से ये अपने पास तो सपोर्ट था, लेकिन इसका कोई रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया और ये नीचे आ गया। सो अब अगर ये सपोर्ट के पास जाएगा ना, पहले जो इसका सपोर्ट था, तो ये अभी किसके तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब क्या देख रहे हो कि ये एक पुल बैक लिया है। अब अगर फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए जाएगा तो वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करना बताओ, ये तो अपना सेटअप है ना। सो जिस वजह से यहाँ पे एक सेटअप फॉर्म होते हुए मेरे को दिखा यहाँ पे, राइट, ये वाला लेवल। सो ये वाला एक बन गया सेलर का लेवल, क्योंकि ये देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल बना है। अभी समझाता हूँ एक बार और कि ये डाउन आया, देन पुल बैक, एंड देन ये रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, और यहाँ पे आपको दिख जाता। सो तो ओवरऑल तो टारगेट ये वाला लेवल था, लेकिन देखो ये 1:3 तो आपको यहाँ मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो 1:5 मिला। देन आपका हो सकता है कि ट्रेल एसएल वगैरह हिट हो गया होगा इसमें। सो मेरा तो ट्रेल एसएल हिट हुआ, आपका क्या हुआ कमेंट करके बताना। सो ये वाला तो था अपने पास सेटअप निफ्टी में आज पहला सेटअप। चलो अभी देख लेते हैं कि निफ्टी फिर से सेकेंड टाइम में कुछ मौका दिया क्या। सो देखो अपने पास एक ये रेंज बन गया। अब देखो इस रेंज में क्या था कि मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। अभी देखो कि इसके ऊपर अगर जाता है या फिर इसके नीचे जाता है, देन हम फिर से अगेन प्लान करते हैं अपने सेटअप को। लेकिन ओवरऑल जो है ना मार्केट इसी रेंज में मूव करता रहेगा। तो इस जैसे आपको पता चले कि एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है तो उसको मैं तो साइडवेज बोलता हूँ। बट इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप जैसे मार्केट में नहीं बैठ सकते। मतलब मेरा लॉन्ग टाइम का मतलब ये कि आप जैसे ये पोजीशन बना करके इतना देर होल्ड किया ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। बट हाँ स्कैल्पिंग वगैरह ज़रूर कर सकते हैं साइडवेज मार्केट में भी। तो देखो इसमें क्या है ना कि साइडवेज मार्केट जब रहता है ना तो उसमें 5 मिनट पे चार्ट को कर लो, और यहाँ पे देखो आपको रिसेंट लेवल पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह दिखता है क्या। सो आपको एक चीज़ दिखेगा, अभी मैं समझाता हूँ इसमें। चलो ये वाला ट्रेड में तो अपना 1:5 के आसपास मिला, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है। एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार भी आया, और ये वाला एक एरिया बन गया जहाँ से बाइंग आ रहा था। सो अभी जो आपको ये नोटिस करना था, देखो ये कैसे पता चलता, तो एक बार आया, दूसरी बार आया, ठीक है। तो पहली बार यहाँ से बाइंग आया था, दूसरी बार यहाँ से बाइंग आया, पहली बार भी यहाँ से सेलिंग आया था, दूसरी बार भी यहाँ से सेलिंग आया। सो आपको कितना पॉइंट पता चल गया, 1-2 सेलिंग का और 1-2 मतलब 2-3 पॉइंट बाइंग का पता चल गया कि इस लेवल से बाइंग आ रहा है बार बार। सो आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है कि इसके ऊपर या फिर नीचे कहीं निकल जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको जब 2 पॉइंट पता चले ना, तो तीसरी पॉइंट बार जब भी, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि ये एक बार सेलिंग आया था, दूसरी बार सेलिंग आया था। सो अब जब तीसरी बार यहाँ पर आया ना, तो आप बिंदास से सेल कर सकते हो इसी लेवल पे, और छोटा सा आपको एक स्कैल्पिंग मिल जाएगा नेक्स्ट जहाँ से बाइंग आया था वहाँ तक के लिए। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बाइंग आया था, दूसरी बार भी यहाँ से बाइंग आया, एंड देन तीसरी बार भी आप बाई कर लेते तो आपको छोटा सा पॉइंट मिल जाता। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मतलब जो ये मेरा सेटअप है उसमें इसको कुछ भी इंक्लूड मत करना, ये सिर्फ बैक टेस्ट का वीडियो है। मैं ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट है तो उसमें क्या करना होता है, समझ गए। तो चलो अभी इसको मैं हटा ही लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ये अपने सेटअप का पार्ट है नहीं, तो इस वजह से इसको अवॉइड करना सही रहेगा। राइट, तो चलो देखो अभी क्या था अपने पास, क्या था कि ये एक बन गया है अपने पास ऊपर साइड की ओर रेजिस्टेंस। अब देखो इसके ऊपर जाता देन अपन प्लान करते, लेकिन मार्केट क्या गया इसके नीचे इस बीच में इस रेंज में रह गया, इस वजह से एक भी ट्रेड इसमें मेरे को अपना सेटअप पे दिखा नहीं। अब देखो इसको 15 मिनट पे करके देख लेता हूँ कि फिर से नया मैं, मतलब ये तो हो गया पहले वाला लेवल जो था कि आज के दिन 15 मिनट पे कुछ लेवल बना था क्या, अगर बना था तो वहाँ पे अपना सेटअप बना था, अगर सेटअप बना था तो वहाँ पे ट्रेड मिला था, उसको देख लेते हैं एक बार। सो चार्ट को 15 मिनट पे कर लेते हैं एंड देन देखते हैं। सो आपको इसको पहले इरेज कर लो पूरा का पूरा, सो दैट कि समझने में आसानी हो। सो आपको दिख रहा होगा, राइट, आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक जो जोन बनाना यहाँ से क्या हुआ था, सेलिंग आया था, राइट। यहाँ पे देखो ये कितना फास्ट, देखो समझाता हूँ। सो सबसे पहले तो अपने पास ये सेलिंग था, देन ये पुल बैक लिया, फिर से ये रीटेस्ट भी गया तो यहाँ पे ट्रेड बना था, देन फिर से ये सेलिंग आया और ये एक बन गया अपने पास रेजिस्टेंस। अभी देखो पहले तो ये वाला था सपोर्ट, वो ब्रेक हुआ, देन ये वाला रेजिस्टेंस बन गया। अब देखो इस रेजिस्टेंस के पास फिर से मार्केट आया, ये वाला आपको दिख रहा है ये। तो चलो अभी देख लेते हैं कि मार्केट में जब जिस वक्त ये रेजिस्टेंस के पास आया था तो उस वक्त 2 मिनट पे क्या हो रहा था। सो रेजिस्टेंस के पास आया, इसके ऊपर क्लोजिंग आता 15 मिनट का, तो आप साइड की ओर देखते, ये आपको अच्छे से पता है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि 2 मिनट पे यहाँ पे क्या हुआ था। सो मल्टीपल चार्ट एंड देन निफ्टी, और नहीं फिर निफ्टी नहीं, निफ्टी एंड आई थिंक ये है 12:45। सो 12:45 के बाद 1 बजे देखना है अपन को, 1:29 नहीं 1 बजे। सो 1 बजे के आसपास, नहीं फिर से ये नीचे आ गया, राइट, नीचे आया, देन ये अपने पास जोन बन गया, राइट। देखो समझाता हूँ। तो देखो ये वाला अपने पास जोन बन गया, राइट, ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है सेलिंग का जोन, ये इतना बड़ा है और आपको दिख जाता है ये तो इनसाइड में ही मूव कर रहा है, अभी भी इनसाइड में मूव कर रहा है और ये अपना ट्रेंड लाइन हो जाता। चलो अभी दिखा देता हूँ ये, और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ आप डाउन साइड की ओर एक ट्रेड ले सकते थे, राइट। हालांकि मैं भी नहीं किया क्योंकि सुबह अच्छा प्रॉफिट हो गया जिस वजह से। तो ये बस सेटअप बता रहा हूँ, राइट, ये वाला और ये पहला टारगेट कितना होता है 1:3, वो यहाँ कहीं पे मिला। अरे इतना बड़ा एसएल नहीं है गाइस, ये छोटा सा एसएल है। तो 1:3 आई थिंक यहाँ कहीं पे मिल गया एंड देन यहाँ पे 1:8 के आसपास मिला। तो देखो कितना छोटा एसएल है और कितना बढ़िया ट्रेड मिला अपन को, राइट। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि देखो रिसेंट लेवल पे 15 मिनट पे देखो कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये चीज़ को भी नोटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज़ इसमें और भी है जिसको मैं बताना चाहूँगा। तो चलो अभी चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं देन बताता हूँ, और पहले 15 मिनट पे तो है ही, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और लेवल्स वगैरह जो कल वाला था उसको मार्क कर लेता हूँ। तो अपने पास ये था एंड देन ये था और ये वाला था। सो एक तो पहले गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला एंड 2 मिनट पे कर लेता हूँ। सो देखो जैसे ही गैप डाउन खुला ना, तो आपको ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि देखो जब भी आप डाउन साइड का ट्रेड लो ना, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो जहाँ से ट्रेड आप ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास से डाउन साइड का ट्रेड होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो देखो रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के पास पुल बैक लिया और रेजिस्टेंस के पास ही रीटेस्ट करने के लिए गया। सो यहाँ पे जो ट्रेड होता है ना, इसको इस ट्रेड के चलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से जितने नया सेलर आएंगे होंगे सबका एसएल यहाँ कहीं पे होगा। सो देखो, और इसके पास स्पेस भी होना चाहिए चलने के लिए। ये नहीं कि देखो यहाँ रेजिस्टेंस है फिर से यहाँ एक सपोर्ट है तो ले लिया, फिर से यहाँ से घूम गया, फिर से इस बीच में साइडवेज हो जाएगा, ऐसा नहीं।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास से ही अपना सेटअप ढूंढने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस के पास, सो दैट कि आपके पास चलने मतलब आपके पास आपका जो ट्रेड होगा वो उसकी चलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है, ये मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत था, क्योंकि ये ट्रेड इसलिए चला क्योंकि आपके पास यहाँ पे नीचे ट्रेड चलने के लिए स्पेस था, तो जिस वजह से ये ट्रेड चला, नहीं तो फिर ये एसएल भी हो सकता था, क्योंकि ये डे अपने पास एक तो अगर सपोज करो कि ये वाला लेवल अपने पास क्या होता, ये वाला जो जोन है ये होता अपने पास सपोर्ट, तो अगर सपोर्ट होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक सेकंड में इसको अच्छे से बताता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कि नीचे पहले आया, देन ये पुल बैक लिया, फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए गया उसी जोन को, तो यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो ये ट्रेड तो चल गया। क्यों? क्योंकि देखो जो निफ्टी है इसके पास स्पेस था चलने के लिए, जिस वजह से ये ट्रेड चला, लेकिन अगर स्पेस नहीं होता तो ये ट्रेड एसएल चला जाता। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लेवल्स के पास ही ढूंढने की कोशिश करो, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास ही क्या ढूंढने की कोशिश करो, पुल बैक एंड रीटेस्ट वाला सेटअप। तो जो वहाँ मिलता है तो वो ट्रेड अच्छा चलेगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था। चलो गाइस मिलते हैं कल, तब तक के लिए, अरे नहीं यार एक चीज़ और छूट गया, सो इसका एनालिसिस बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये कल कैसे मूव कर सकता है अपना निफ्टी, क्योंकि इसका एक्सपायरी भी है कल के दिन पे, तो बताना तो बनता है। सो अपने पास अभी देखोगे तो ये एक जोन है, सो ये वाला अपने पास सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है यहाँ, और यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस वाला भी ये है, ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर ये वाला जोन है, तो ले लो इसको, चलो ठीक है। सो आई थिंक ये वाला ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जिसने यहाँ पे सेल किया होगा ना तो वो अभी ये सेल को ट्रेल करके यहाँ पे ला के रख देगा, और अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है ना तो पहले तो ये गैप फिल करेगा, ठीक है, ये गैप फिल, एंड देन उसके बाद ये वाला लेवल रहेगा। तो देख लो अभी कैसा लेवल है, और अगर गैप डाउन खुल जाता है ना तो फिर ये मार्केट यहाँ से पहले रुकेगी नहीं, राइट, ये वाला लेवल, ये वाला, हाँ चलो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला। सो देखो अगर मार्केट ये सपोज करो कि फ्लैट ओपन होता है एंड देन यहाँ से एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है अप साइड की ओर, तो पहले अप के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ कि गैप फ्लैट ही खुला लेकिन नीचे की साइड की ओर क्लोजिंग आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है बट नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, सो अगर नीचे क्लोजिंग दिया ना, फिर यहाँ पे रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला सेटअप बना, तो फिर नीचे साइड की ओर यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। तो देखो ये तो लेवल है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे आता है ना, इसका अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो फिर यहाँ पे थोड़ा देर पॉज करेगा और ये गैप फिल कर देगा। सो ये है, तो देख लो ये लेवल है अपने पास, और कल देखते हैं कि इसका रिस्पेक्ट करता है कि नहीं मार्केट। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं फ्री में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, बाय।